गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट डिजिट करने वाले हैं नंबर सिस्टम का। नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है आज का। चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट को क्या बोलते हैं? इकाइकांक है, इसको यूनिट नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यूनिट डिजिट होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बात बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम ये कंप्लीट बेसिक करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मान लो कि आप क्या करते हैं, 1 की पावर 3 करते हैं तो क्या आता आपके सामने 1। जो पावर ओपन करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। मान लो आपने क्या किया, 11 की पावर 3 करते तो क्या होता है 1331, यानी कि ये जो फर्स्ट है ना, जो यहाँ से जो यूनिट प्लेस, ठीक है, ये क्या है आपका यूनिट डिजिट है, ठीक है। अगर मान लो हम आप 2 की पावर 2 करते तो क्या होता है 4, 12 की पावर 2 करते तो क्या होता है 144, यानी कि जो ये 4 है ये क्या आपका यूनिट प्लेस है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई भी पावर ओपन करते हैं तो पावर ओपन होने के बाद जो आपका फर्स्ट नंबर आता है वो क्या होता है यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम कैसे करते हैं हम इसको। अब देखो डिजिट्स, कुछ ऐसे यूनिट डिजिट हैं जिसकी पावर आप कुछ भी कर लो हमेशा क्या रहने वाला है, हमेशा सेम रहेगा, सेम डिजिट रहेगा। कैसे? आप एक बात देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या है कि 1 की पावर अगर हम n करते हैं तो क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। क्या आने वाला है 1। 5 की पावर n करेंगे तो हमेशा आपके पास 5 ही रहेगा, ठीक है। 6 की पावर n करेंगे हमेशा 6 ही रहेगा। 0 की पावर n करेंगे हम 0 रहेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं, जैसे 11 की पावर 1 करते हैं तो 11 आता है, 11 की पावर 2 करते हैं तो 121 आता है, 11 की पावर 3 करते हैं तो 1331 आता है, 11 की पावर 4 करते हैं तो 14,441 आता है। यानी कि यूनिट डिजिट हमेशा क्या आपके पास 1 आ रहा है, हमेशा, है कि नहीं। तो 11 की पावर यानी कि 1 की पावर पर कुछ भी करो हमेशा डिजिट क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 5 4 625, यानी कि क्या आपके पास 5 की पावर कुछ भी करते हैं हम क्या आता है यूनिट डिजिट 5 ही आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आपके सामने, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 1296, ठीक है। यानी कि 6 की पावर कुछ भी करो यूनिट डिजिट क्या आपके सामने 6 ही आ रहा है। अब 10 की पावर 1 करते हैं तो 10 होता है, 10 की पावर 2 करते हैं 100 होता है, 10 की पावर 3 करते हैं तो 1000 होता है, 10 की पावर 4 करते हैं तो 10,000 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप 10 की पावर कुछ भी करो यानी कि जिसमें यूनिट प्लेस 0 है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है, 0 ही रहने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर 4 की पावर इवन होती है तो हमेशा 6 आएगा, जैसे, और 4 की पावर ओड होगी तो हमेशा 4 आएगा। जैसे मैंने 4 की पावर 2 लिया 16 हो गया तो क्या गया यूनिट डिजिट 6 आ गया। 4 की पावर 4 लेंगे क्या हुआ 256, यानी कि 6 आ गया यूनिट डिजिट। 4 की पावर 1 करते हैं तो 4 होता है, 4 की पावर 3 करते हैं तो 64 होता है। यानी कि 4 की पावर ओड पर हमेशा यूनिट डिजिट आपका 4 रहने वाला है और 4 की पावर इवन पर हमेशा पे क्या रहने वाला है 6 रहने वाला है। डिफरेंस आप देखिए 9 की पावर इवन पर क्या रहने वाला, हमेशा आपको 1 मिलेगा, ठीक है। 9 की पावर इवन पर जैसे 9 की पावर 2 किया 81 है, 9 की पावर 4 किया 6561 है, तो यूनिट डिजिट क्या रहा है स्टूडेंट्स आपका हमेशा 1 आ रहा है। 9 की पावर ओड पर हमेशा 9 रहने वाला है और 9 की पावर जैसे 9 की पावर 1 किया तो 9 हो गया, 9 की पावर 3 किया तो 729 हो गया, तो क्या आ रहा है 9 ही आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो सम होती है सम को बोलते हैं हम इवन, ठीक है, ये याद रखो आप। और विषम होती है इसको बोलते हैं हम ओड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखो 4 की पावर n की घात यानी कि n की पावर क्या है, अगर इवन हो तो इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगी 6 होगी, ठीक है। सेम यही है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं, ठीक है, और ये एग्जाम्पल मैं पहले बता चुका हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिजिट हमेशा चेंज होते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 2 की पावर 1 लेते हैं तो 2 होता है, 2 की पावर 2 लेते हैं तो 4 होता है, 2 की पावर 3 लेते हैं तो 8 होता है, 2 की पावर 4 16 लेते हैं, 2 की पावर 4 लेते हैं तो 16 होता है, 2 की पावर 5 होता है तो 32 आता है। देखो 2 की पावर 1 पर 2 था ना, 2 की पावर 5 पर 32 हो गया, यानी कि यूनिट जो डिजिट आपका वो 4 के बाद पावर 5 होते ही सेम आ जाता है। देखो 2 की पावर 1 पर 2 था तो 2 की पावर 5 पर भी 32 है, इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या आ गया 5 पे 6। यानी कि अब देखिए 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, यानी कि पावर 5 होते ही सेम होता है। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4
2401 और 7 की पावर 5 16,807, यानी कि फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, पावर 5 आते ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 4096, 8 की पावर 5 32,768। ठीक है, तो यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, जब भी आपको रिपीट हो रहा है, अब समझने की बात ये है डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी किसी भी नंबर की पावर अगर 4 से ज़्यादा है तो आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा, जो आपके पास शेष बचेगा, उस शेष को पावर बनाएंगे। कैसे, मैं एग्जांपल लेता हूं। देखिए, हमें यूनिट डिजिट निकालना है 12 की पावर 47 का, तो हमें क्या निकालना है, 12 की पावर 47 है। तो जब भी आपके सामने ऐसी पावर आ जाती है जो 4 से ज्यादा है, तो 47 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि 2 की पावर 5 पर रिपीट होता है। 4 तक तो अलग अलग आ रहा है, परंतु 5 आते ही फिर रिपीट हो जाता है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, अब बचा आपके पास 7, 4 1 जा 4, अब बचा आपके पास 3। ये 3 आया है तो आप यहाँ पर 12 की पावर 3 यूज करें, और 12 की पावर 3 करने की जरूरत नहीं है, आप केवल 2 की पावर 3 करें। 2 की पावर 3 पे क्या होता है 8, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा स्टूडेंट्स 8 आएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा समझ लो, जब भी पावर 4 से ज्यादा आती है तो आप सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपके पास क्या बच गया, जो रिमाइंडर यानी कि जो शेष बचेगा वो 3 है, और वो जो आपका यूनिट डिजिट है इसकी पावर आप 3 कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब एग्जांपल और देखिए आप। मान लीजिए मेरे पास क्या है 13 की पावर 44 है, तो 44 को आप डिवाइड करें किससे, 4 से, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट्स, रिमाइंडर आपके सामने 0 है। जब भी रिमाइंडर आपके सामने जब भी 0 आ जाए, तो एक बात बताओ, अगर मान लो 13 की पावर 0 करते तो 1 होता है, तो ये गलत है। जब भी पावर 0 आए तो आप पावर हमेशा क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो 3 की पावर 4 पे क्या होता है 81, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है आपके सामने, यूनिट डिजिट लिखो आप, यूनिट डिजिट आपका आ गया 1। ठीक है, ये आपका आंसर है, समझाएंगे ना। तो इस तरीके से करने होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिख रखा है बाकायदा 2 3 7 8 में यदि 1 से 4 तक लें तो इकाई का अंक अलग अलग प्राप्त होता है। ये बात मैंने पहले बता दी आपको। अगर घात का मतलब होता है पावर, क्या होता है पावर, 4 से आगे 5 से शुरू हो, तो देखो ये 5 से स्टार्ट होगी ना, तो इकाई का अंक, इकाई का मतलब होता है यूनिट डिजिट, क्या होता है यूनिट डिजिट। ठीक है, का अंक वही प्राप्त होगा, इसलिए घात का अंतिम 2 अक्षर इसको छोड़ दो आप। ठीक है, ये बाद की बातें हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके पास पावर है ना, जो पावर रिमाइंडर रहेगी उसी से आप क्या करेंगे, उसको पावर के रूप में यूज करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर घात को 4 से भाग करने के बाद शेष आपके पास 1 आता है, तो आप जो घात है यानी कि जो पावर है वो 1 बनेगी। अगर 2 आता तो 2 बनेगी, अगर 3 आता 3 बनती है। ठीक है, अगर पावर 2 या 3 ही आ जाएगी। ठीक है, अब क्या है, यदि जो पावर आपकी 0 होती है तो आपकी यानी कि जो शेष आपके पास अगर 0 आता है, रिमाइंडर आपके पास 0 आता है, तो पावर आप 4 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, 4 का। ठीक है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब देखिए एग्जांपल ले रखा है मैंने, 212 की पावर 729 है। एक बात क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, क्या बचा 3। ठीक है, 2 हमने उतार दिया, 4 8 जा 32, अब 9 आपके पास है यहाँ पर। ठीक है, 4 2 जा 8, तो क्या बचेगा 1 बच गया। ठीक है, तो 1 बचा तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप सिर्फ ये डिजिट लें। ठीक है, और इसकी पावर 1 कर दें, तो 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है। तो ये आपका यूनिट डिजिट आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट है 217 है की पावर 344 है। तो 344 लो या फिर लास्ट के 2 डिजिट लो। ठीक है, या तो लास्ट के 2 डिजिट लो। लास्ट के 2 डिजिट क्यों लेते हैं, लास्ट के 2 डिजिट पर वही रिमाइंडर बचेगा जो पूरी पावर पर बचता है। ठीक है ना, याद रखना आप, लास्ट के 2 डिजिट पर वही रिमाइंडर बचेगा जो पूरी पावर पर बचता है। समय बचाने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं, तो मैंने लास्ट के 2 डिजिट लिए। देखिए 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4 आप करके भी देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, अगर देखो यहाँ से अगर आप डिवाइड करके देखते हो, 4 8 जा 32, 2 4 4 6 जा 24,
ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच रहा है। अगर आप यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट लेते हो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, रिमाइंडर यानी कि सेम बच रहा है। तो जितनी भी लंबी पावर होगी सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट यूज करो, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा सेम आना है। ठीक है, तो डी स्टूडेंट्स आपके सामने रिमाइंडर क्या गया 0। अगर रिमाइंडर आपके सामने 0 है तो आप करोगे क्या, हमेशा आपको पावर 4 लेनी है। तो मैंने क्या किया 7 की पावर 4 कर दिया, 2401 आ गया। तो जो आपका यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा 1, यानी कि इकाई का क्या होगा 1 होगा। ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे एक और बात बताता हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जी स्टूडेंट्स। अगर आप इवन को 5 से मल्टीप्लाई करते हो 0 आता है, अगर ओड को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है। देखो मान लो 2 की 5 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 10, 1 की 5 से मल्टीप्लाई किया हो गया 5। ठीक है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 20, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 15, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या होता है 30, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है 35। तो आप एक बात देख पा रहे हो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमने इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने यूनिट डिजिट क्या निकल के आया है 0। जब भी हमने ओड नंबर से मल्टीप्लाई किया तो यूनिट डिजिट निकल के क्या आया डियर स्टूडेंट्स 5, है कि नहीं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्या 34, 212 की पावर 437 मल्टीप्लाई 343 की पावर 719। हमें यूनिट डिजिट निकालना, क्या निकालना है यूनिट डिजिट बताना हमें। ठीक है, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या 37 को 4 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 4 9 जा 36, 1 बच गया ना। तो क्या बच गया पावर क्या बच गया आपके पास 1 बच गई। ठीक है, 19 को देखो लास्ट 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करो तो 4 4 जा 16, तो क्या बचेगा 3। तो 2 की पावर 1 आपको सिर्फ ये उठाना है, सिर्फ ओनली यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 एंड यहाँ पर 3 की पावर 3। 2 की पावर 1 पे क्या होता है 2 होता है, 3 की पावर 3 पे क्या होता है 27। 27 नहीं लेना है आपको, सिर्फ 7 लेना है। क्या लेना है 7। डियर स्टूडेंट हमेशा यूनिट डिजिट ही प्रयोग करें, यूनिट डिजिट ही आप यूज करें। ठीक है, देखो 2 की पावर 1 पे क्या लेंगे 2, 3 की पावर 3 पे क्या लेंगे 27। तो 7 आपके सामने आ गया, तो 2 इंटू 7 क्या गया 14। तो 4 पे क्या है यूनिट डिजिट का आपका आंसर क्या गया 4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। डी स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में क्या निकालना है 214 का 214 पावर निकालनी है। तो आप सिर्फ यहाँ से 4 लेंगे। ठीक है, 14 को 4 से डिवाइड करो क्या बचेगा 12, 12 आ गया। 12 में रिमाइंडर क्या बचेगा 2, क्योंकि देखो 4 3 12, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ से 5 की पावर कुछ भी करो हमेशा 5 होता है, मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में। 5 की पावर कुछ भी हमेशा क्या होता है 5 होता है। मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, ठीक है, तो 44 है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो 0 बचेगा तो क्या लेंगे 3 की पावर 4। अब 7 की पावर क्या हो जाए आपके पास 7 लेंगे, 4 से डिवाइड करो 32, क्या बच गया 1। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो गया 4 की पावर 2 पे 16 होता है, तो आप क्या लेंगे 6 लेंगे। क्या लेंगे 16 होता है ना, तो आप 6 लेंगे। 5 3 की पावर 4 पे क्या होता है 81, तो 1 लेंगे, यहाँ पर 7 लेंगे। मैंने अभी एक बात बताई थी कि आपको कि E1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो हमेशा 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। ये E1 नंबर है, ये 5 है, तो 0 बन गया ना। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो हमेशा 0 रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि ये तो E1 नंबर है, ये 5 है, तो 5 को E1 नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। ये आप तो एक सेकंड में बता सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने वैसे आपको सोल्यूशन भी करा दिया है। ठीक है, अगर आप सोल्यूशन करके देखना चाहते हो तो कर सकते हैं। 6 5 जा 30 इंटू 7 1 जा 7, 210, यानी कि क्या गया आपके पास 0 ही आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने सोल्यूशन लिख भी रखा है। क्या है सोल्यूशन में, सम को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है, विषम को 5 से मल्टीप्लाई करते तो 5 होता है। ठीक है, सम को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। यहाँ 214 क्या है सम संख्या है कि E1 नंबर है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स क्या है 705 की पावर 499 मल्टीप्लाई 813 की पावर 342, 847 की पावर 321, 451 की पावर 322। देखो ये भी आपके पास ओड नंबर है, ये भी आपके पास ओड नंबर है, ये भी आपके पास ओड नंबर है, और ये आपके पास क्या है 5 है। 5 को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या होता है डिफरेंस हमेशा 5 आता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 5 होगा। ये तो डायरेक्ट। ठीक है, अब सॉल्यूशन भी करता हूँ मैं।
देखिए स्टूडेंट्स, 5 की पावर कुछ भी हो तो हमेशा 5 आता है। 3 की पावर क्या होगा, देखो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 10 40 होता तो 2 बच गया। 3 की पावर 2 क्या होता है, 9। ठीक है, 7 है 20 तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 की पावर कुछ भी करो हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, 4 9 जा 45, 45 लेने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ 4 ले यूनिट डिजिट। मल्टीप्लाई 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 35 लेने की जरूरत नहीं है, केवल 5 ही लेना है। ठीक है, समझ में कि स्टूडेंट्स, ओनली यूनिट डिजिट यूज करना है। क्या करना है, ओनली यूनिट डिजिट ही यूज करना है डियर स्टूडेंट्स। अगला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 37 है, 211 की पावर 719 मल्टीप्लाई 356 की पावर 781। ठीक है, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि ये क्या आपके पास 1 है, क्या है 1 है। 1 की पावर कुछ भी करे हमेशा 1 होता है, 6 की पावर कुछ भी करे हमेशा 6 होता है। ठीक है, 1 की पावर n क्या होता है 1, और 6 की पावर n क्या होता है 6। देखिए बिल्कुल सॉल्यूशन कर रखा है इसमें। तो 1 की पावर n 1 होता है और 6 की पावर n 6 होता है। 1 मल्टीप्लाई 6 क्या आएगा आंसर आपका, 6 यूनिट डिजिट आएगा। क्या आएगा, 6 यूनिट डिजिट। बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए स्टूडेंट्स, 234 की पावर 372 है, 499 की पावर क्या आपके पास 72 है। मैंने क्या था डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 4 की पावर इवन करते हैं, 4 की पावर अगर हम इवन करते हैं तो 6 होता है। अगर 9 की पावर हम क्या करते हैं, अगर 9 की पावर अगर हम इवन करते हैं तो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो। देखो क्या होगा अब आपके सामने, 4 की पावर इवन है तो 6, 9 की पावर इवन है तो 1। इसका मतलब यहाँ पर तो क्या 6 और यहाँ पर आ गया आपके पास 1 आ गया, तो 6 1 6 आंसर, डायरेक्ट आंसर क्या आना चाहिए आपके पास 6 आना चाहिए। यानी कि बगैर पेन चलाए हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट यूजिंग पेन। तो देखिए अब आपके सामने क्या है ये क्वेश्चन, देखिए 2344 की पावर 6 है तो क्या बनेगा यूनिट डिजिट 6 बनेगा। यहाँ पर क्या है 9 की पावर 72 है, तो ये क्या है 9 की पावर 2 पे क्या होगा 1 बनेगा। ठीक है, तो क्या आपके सामने डिफरेंस अभी आ गया 6 इंटू में 1, तो 6 आपका यूनिट डिजिट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए डिफरेंस। अब देखो 4 की पावर ओड है, क्या है ओड, तो क्या बनेगा आपके सामने 4 ही बनेगा। 9 की पावर क्या है 1 है, यानी कि ओड है तो 9 ही बनेगा, तो 4 9 36, फिर से आंसर क्या आएगा 6 ही आएगा। क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए विदाउट यूजिंग पेन आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, बस बाकायद आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 40 है, देखिए 207 की पावर 344 प्लस में 848 की पावर 897 प्लस में 495 की पावर 705। देखिए स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई में नहीं, ये प्लस में है, याद रखना आप। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं इसको, देखो अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, 44 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है स्टूडेंट, देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कि आपके पास 0 आ गई। अब यहाँ से 97 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, ठीक है, क्या बच गया 4 2 जा 8, 1 7, 4 4 जा 16, 1 आ गया। अब देखो अभी क्या करते हैं हम, इसका तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं क्योंकि 5 की पावर कुछ भी करो हमेशा 5 रहता है। तो देखो 7 की पावर क्या की डिस्टेंस, पावर 0 थी तो क्या बनेगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा प्लस में 8 की पावर क्या आएगा आपके सामने, रिमाइंडर 1 है तो 8 की पावर 1 प्लस में 5 की पावर n पर हमेशा 5 होता है, ये 5 लिख लिया हमने। ठीक है, 7 की पावर क्या होता है 2401, यानी कि 2401 होता है, यानी कि 2401 होता है, ये 8 होता है, ये 5 होता है। सिर्फ आपको यूनिट डिजिट यूज करना है, सिर्फ 1 प्लस में 8 प्लस में 5। अब देखो 1 और 8 क्या होता है 9, 9 और 4 14, तो सिर्फ आपको 14 का 4 यूज करना है क्योंकि यूनिट डिजिट आपको लेना है, तो क्या होगा 4 आपका आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक तरीका और देखो फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये 0 रिमाइंडर बच रहा है तो 7 की पावर 4 पे क्या होता है 1 होता है यूनिट डिजिट। ठीक है, 8 की पावर 1 पर 8 होता है तो 4, ठीक है, और 5 की पावर क्या होता है आपके पास 5 की पावर तो क्या हो जाएगा 5 की पावर n हमेशा 5 होता है, तो 5 और 8 13, 13 और 1 14, तो 4 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप विदाउट पेन यूजिंग कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए 41 में क्या स्टूडेंट्स,
देखिए स्टूडेंट्स क्या है, 743 की पावर 743 माइनस में 247 की पावर 298 है, ठीक है। तो हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, तो 3 की आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करो, तो 40 हो गया, 43 बचेगा, 3 की पावर 3 पे क्या होता है 27, ठीक है, मैंने ले लिया। 7 की पावर अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 96, ठीक है, 16 6 जा 96 होता है, यानी कि आपके पास अगर डिवाइड करते हैं कैसे, देखो 4 2 जा 8 1 4 4 जा 16, यानी कि पास क्या बच गया 2 बच गया, रिमाइंडर क्या गया डिस्टेंस 2 आ गया। तो 7 की पावर 2 पे क्या डिस्टेंस आपका होता है 49, यानी कि हम 9 लेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है, अब ये स्टूडेंट्स क्या है, देखो 3 की पावर 3 तो 27 माइनस में 49। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जब ये वैल्यू बड़ी बच जाती है तो आप इस बड़े वाली को बड़ी ही रख लो और सिर्फ आपका यूनिट डिजिट यूज करो माइनस में, ठीक है। आपको ये यूज नहीं करना है, जब भी यूनिट डिजिट निकालते हो डियर स्टूडेंट्स आपको ये आगे वाली वैल्यू यूज नहीं करनी है और यूनिट डिजिट यूज करो। तो क्या बचेगा आपके सामने 18, ठीक है। तो अब यहाँ क्या आ गया 8 यूनिट डिजिट आ गया। आप यहाँ पर 27 की जगह पर 17 भी यूज कर सकते हो, देखो 17 माइनस में 9 करोगे तब भी 8 आएगा। 37 भी यूज कर सकते हो तब 28 आएगा। हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए ना, 47 यूज कर सकते हो 38 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट आपका हमेशा 8 आ रहा है, ठीक है। आप कुछ भी यूज करें आगे वाला, पर यूनिट डिजिट क्या रहने वाला डिस्टेंस से आपका हमेशा 8 रहने वाला है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस से आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। 42 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। 42 में क्या है देखिए, 7008 मल्टीप्लाई 4002 मल्टीप्लाई 5006 मल्टीप्लाई 402 मल्टीप्लाई 506 मल्टीप्लाई 703, आपको यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं हम, सबसे बहुत इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। आपको करना क्या है, सिर्फ ये डिजिट लो, सिर्फ लास्ट के डिजिट उठा लो आप, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, देखो 8 2 6 3, 8 2 जा 16, ठीक है, 16 हमने ले लिया। 3 6 जा 18, 18 हमने ले लिया। तो सिर्फ 6 की रेट की मल्टीप्लाई करनी है आपको, ठीक है। 6 8 जा 48, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया आपके सामने 8 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको यूनिट डिजिट निकालना है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का 43 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। देखो क्या है, 343 मल्टीप्लाई 747 मल्टीप्लाई 999 मल्टीप्लाई 111, हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से 7, 3 7 जा 21, ठीक है, ले लिया हमने। 9 1 जा 9 ले लिया हमने। तो 9 की 1 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 9, ठीक है। तो आपका यूनिट डिजिट क्या डिस्टेंस 9 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स आज आपका यूनिट डिजिट भी समाप्त हो चुका है, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो डिवीजन मेथड रहेगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो डिवीजन एंड रिमाइंडर आने वाला, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आने वाला है आपको इस चैप्टर में भी, इस कंसेप्ट में भी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।